हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती 2024-25 के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2024-25 जो शिक्षक भर्ती है एलटी की, उसका रिजल्ट जो है वो आना था बहुत दिन पहले, बट अभी तक नहीं आया। उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है गेस्ट टीचर्स का कोर्ट केस, है ना। गेस्ट टीचर ने जो है वो कोर्ट केस किया है वेटेज पॉइंट को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि हमको वेटेज पॉइंट मिलने चाहिए और हमारे को जो है वेटेज पॉइंट जो है वो पर ईयर के अकॉर्डिंग हमारे को एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए, जिसके ऊपर काफ़ी सारे तथ्य उन्होंने प्रेक्षित किए और मैं बोल सकता हूँ काफ़ी सारे तथ्य उन्होंने दिए और उनका विश्लेषण भी किया गया। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले। आज 28 नवंबर है 2024 और आज इनकी हियरिंग थी। और इस केस के ऊपर आपको, जैसे 27 नवंबर की हम बात करें, रात को हमने एक वीडियो डाली थी। आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। हमने ये बताया था कि 27 नवंबर को 2 इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी डाली गई हैं। इंटरवेंशन एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी एक केस में आप क्या कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं और उसके बारे में अपने तथ्य जो हैं या अपने पक्ष जो हैं वो रख सकते हैं, ठीक है, जिससे केस को करने में, सॉर्ट आउट करने में मदद मिलती है। अब इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो अभ्यर्थियों ने डाला था उनका क्या हुआ, एस्पिरेंट का क्या हुआ, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हम बता देते हैं कि इस चैनल पे आपको एलटी से रिलेटेड सारी की सारी जो अपडेट है वो डे टू डे बेसिस पे दी जाती है और सबसे पहले दी जाती है और करेक्टनेस के साथ नहीं दी जाती है। उतना ही बताया जाता है जितना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को इसको दबा सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं सारे के सारे लोग, ये केस है रंजीत सिंह कार्की और एडवोकेट के नाम तो हैं ही, लक्ष्मण सिंह गेहरा के बीच का जो है ये जो केस है। और इसमें अगर हम बात करें, कल हमने एक चीज़ के बारे में बताया था आपको कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन 2 डाली गई थी, ठीक है, एस्पिरेंट की तरफ से और एलटी आर्ट्स वालों की तरफ से, ठीक है। ये 2 एप्लीकेशन में अगर हम बात करें इंटरवेंशन वालों को, आज तो ज़्यादा बोलने का अवसर प्रदान नहीं हुआ। यानी जब उन्होंने बोलने का अवसर लेने की कोशिश करी तो उनको ज़्यादा अभी जो है, मैं ये बोल सकता हूँ, उनको प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं दी गई है आज की हियरिंग में। बहुत कम प्रायोरिटी उनको दी गई थी। तो ज़्यादा बोलने का अवसर उनकी तरफ से तो नहीं दिखा और ना ही हो पाया। लेकिन गेस्ट टीचर ने जो है वो काफ़ी सारी बातें रखी। गेस्ट टीचर की तरफ से जो है वो काफ़ी सारी बातें रखी गई हैं, जिसमें वेटेज पॉइंट को लेकर उन्होंने कई और तथ्य भी आज की जो हियरिंग है उसमें दिए हैं। तो इसमें इन्होंने एक सिलेक्शन रूल के बारे में बात करी है। तो जिसको गेस्ट टीचर ने बोलते हुए ये कहा कि अपनी बात रखते हुए ये कहा है कि वेटेज पॉइंट जो होते हैं उनको हर भर्ती में रखा गया है ना। हर भर्ती में उनको रखा गया है और उन्होंने इसके लिए सिलेक्शन रूल का हवाला दिया। एक रूल है 2006, आई गेस 9 या 6 का रूल है, ठीक है। वो अभी हम आपको डाउनलोड करके बता देंगे। 6 का है आई गेस, 2006 का है। वो वेटेज मार्क्स के ऊपर है। उन्होंने कहा है कि इसके अनुसार वेटेज मार्क्स पर ईयर के हिसाब से जो है वो 2 मार्क्स होंगे, यानी 2 मार्क्स पर ईयर होंगे। 2019 की अगर आप नियमावली पे जाते हैं तो 1.5 मार्क्स पर ईयर होंगे। अगर आप 2006 की नियमावली पे जाते हैं तो 2 मार्क्स पर ईयर होंगे। और ये उन टीचर्स को दिया जाएगा जो अभी स्कूलों में कार्यरत हैं या अपनी जो है मैं ये बोल सकता हूँ अपना जो है वो टाइम दे चुके हैं या कार्य कर चुके हैं सरकारी स्कूलों में। इसमें भर्तियों में जो मार्क्स मिलेगा, वेटेज मार्क्स का वेटेज होगा, वो अधिकतम 25 मार्क्स तक हो सकता है। यानी आप चाहें तो 2-2 मार्क्स के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से 25 मार्क्स मैक्सिमम तक जा सकते हैं। यानी 12 साल से 13 साल तक अगर किसी ने काम करा है तो उनको ये मार्क्स मिल सकते हैं। गेस्ट टीचर ने यह हवाला देते हुए ये भी कहा कि कई सारे गेस्ट टीचर ऐसे हैं जिन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में कार्य किया है और उनके कार्य करने में उनकी एज जो है वो ओवर एज हो चुकी है। तो उनको ये वेटेज मार्क्स मिलना अनिवार्य है और ये मिलना चाहिए, ठीक है। रूल सेकंड जो था वो 2014 की भर्ती के ऊपर था। उसमें ये बोला गया था कि जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम बेस में पहले सिलेक्शन, सीधी भर्ती एग्ज़ाम बेस में, मेरिट बेस में एग्ज़ाम होता है। उसमें होता क्या है कि पहले मेरिट लगती है, उसके बाद में सिलेक्शन होता है। तो जज को जब ये सब बातें बताई गई तो जज ने आज जो है वो कोई डिसीजन नहीं लिया और इन्होंने, उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। इन्होंने एक नई हियरिंग डेट दे दी है जो कि है 6 दिसंबर 2024 की। 6 दिसंबर 2024 की नई नई हियरिंग डेट दे दी गई है, ठीक है।
जज का कहना ये था कि पहले रूल को आप कन्फर्मेशन कर लीजिए, फिर डिसीजन आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग ही देंगे। तो 6 दिसंबर जो है वो अब नेक्स्ट हियरिंग डेट है दिसंबर में, ठीक है? तो कह सकते हैं कि काफ़ी मामला जो है वो फँस गया है और अभी अगर अपने संज्ञान से आपको बताना चाहें तो ये गेस्ट टीचर की तरफ थोड़ा-सा झुकता हुआ ज़्यादा दिखता है हमारे को मामला, ठीक है? बाकी ये है कि इंटरवेंशन वालों को तो अभी ज़्यादा चांस नहीं मिला है, नेक्स्ट हियरिंग में हो सकता है कि उनका भी कुछ पक्ष रखा जाए और अच्छा पक्ष रखा जाए। वीक पॉइंट जो हैं वो एलटी की तरफ से ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, जितने भी मतलब हम बात करें यूके ट्रिपल एससी की तरफ से, और जो हम बोल सकते हैं अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो गेस्ट टीचर की तरफ से जनरेट हो रहे हैं कि वो जो है उनका पक्ष पक्ष जो है वो मजबूत तरीके से रख पा रहे हैं। तो इसी चीज़ में जो है जज अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से कुछ पक्ष रखे जाएँ जिसके ऊपर एक सॉलिड फैसला रखा जाए, है ना? सॉलिड डिसीजन लिया जाए। इसी वजह से दोबारा से डिसीजन लेने से पहले जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस थे राकेश जी थे, ठीक है? राकेश थपलियाल जी थे, ठीक है? तो उन्होंने अभी डिसीजन को दोबारा से पेंडिंग में रख दिया है। तो उन्होंने बोला है 6 दिसंबर को नेक्स्ट हियरिंग डेट हम हाँ, आपको दे देते हैं। आप नेक्स्ट हियरिंग में जो है वैलिड कन्फर्मेशन लेकर आइए हर चीज़ के बारे में जो आप बोल रहे हैं, ठीक है? दोनों पक्षों की तरफ से, जो आप बोल रहे हैं। जैसे भी कन्फर्मेशन आती है हम उसका डिसीजन निकाल देंगे, ठीक है? तो ये आज की हियरिंग में हुआ था, जिसको आप पूरा का पूरा देख सकते हो। तो अभी ये मामला जो है वो काफ़ी सारा हम कह सकते हैं कि देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे जस्टिस राकेश थपलियाल जी, ठीक है? जो अभी हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारा जो ये मामला है वो थोड़ा-सा अटक गया है और ये रिज़ल्ट जो है वो अभी आने में बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है इस वजह से। इसमें अभी अगर गेस्ट टीचर की तरफ ये सारी की सारी चीज़ें जाती हैं तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा निराशाएँ आ जाएँ एलटी अभ्यर्थियों में, और ऐसा भी हो सकता है कि एलटी अभ्यर्थी जो हैं वो अपना पक्ष मज़बूत तरीके से रख पाएँ 6 दिसंबर को। तो अभी आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि हाँ, आप अपनी तरफ से सपोर्ट ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि जितने अभ्यर्थी हैं जिनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, जो अवेयर नहीं है, उनको भी चीज़ों का पता लगे और बाकी अभ्यर्थियों को वो सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।